जी हाँ साथी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस खास टॉपिक में। आप लोग ध्यान से देखेंगे, नोट भी करेंगे। आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में ऐसे प्रश्न कुछ ही हिंदी वाला जो होता है वो अंग्रेजी में पूछा जाता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसे ध्यान देखेंगे। ये टॉपिक कक्षा 10 का जो बायोलॉजी नियंत्रण समन्वय पाठ का नाम होता है, वहाँ से लिया गया है। 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इसको हम देखते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं युग्मानुबंधन, सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स क्या होता है आपको बताते हैं कि तंत्रिका कोशिका जो होता है, तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में बनाया है, वहाँ पे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ये तंत्रिका कोशिका होता है, इसके बीच में जो होता है वो तंत्रिकाक्ष होता है। क्या होता है? तंत्रिकाक्ष होता है। और ये जो होता है ये केंद्रक होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जैसे सभी कोशिका में सेल ऑर्गेनल्स पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है, वैसे इसमें भी पाया जाता है। तो ये जो कोशिका होता है, ये पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये द्रुमिका होता है। क्या होता है? द्रुमिका। इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रुमिका कहते हैं या वृश्चिकांत कहते हैं। वृश्चिकांत, ठीक ना, या इसे वृश्चिकांत कहते हैं। ये जो द्रुमिका होता है, ये कोशिका एक और ऐसे कोशिका आगे लगा होता है, न्यूरॉन एक और ऐसे आगे लगा होता है, इसके आगे एक और न्यूरॉन ऐसे लगा होता है। यानी न्यूरॉन जो होता है ये एक दूसरे से जुड़ करके ये सूचनाओं को आवेग के रूप में आगे की तरफ लेकर जाता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई करंट लग गया तो ये हड्डी में तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ऐसे ऐसे करते 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 कहाँ तक आ जाएगा? मस्तिष्क तक आ जाएगा। तो मस्तिष्क का क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। कोई मस्तिष्क क्या करेगा? कोई जवाब देगा, रिस्पांस करेगा, तो आगे ऑर्गन जो वो काम करेंगे। तो उसी प्रकार से जो युग्मानुबंधन होता है, यह 2 न्यूरॉन के बीच की क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक ना, इसे नोट करिएगा। न्यूरॉन के सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, सॉरी, 2 न्यूरॉन के, देखिए, दो न्यूरॉन के बीच का क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक। तंत्रिकाक्ष, यानी ये जो तंत्रिकाक्ष है, ये तंत्रिकाक्ष को अक्ष तंतु भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो बीच में गया है तंत्रिकाक्ष, इसे अक्ष तंतु भी कहा गया। तंत्रिकाक्ष या अक्ष तंतु के साथ द्रुमिका जहाँ मिलता है या जहाँ जुड़ता है, उसी को युग्मानुबंधन कहते हैं। जैसे यह है एक न्यूरॉन कोशिका है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। देखिए, ये आपका क्या है? न्यूरॉन कोशिका है। ये क्या है? ये द्रुमिका है। क्या है? द्रुमिका है। और इसके बीच में क्या होता है? तंत्रिकाक्ष या अक्ष तंतु पाया जाता है। जैसे कोई एक और है, एक और न्यूरॉन है, इसके अंदर क्या है? तंत्रिकाक्ष है, द्रुमिका है। तो तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका, ठीक ना, तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका आपस में जहाँ मिलता है उसी को युग्मानुबंधन कहते हैं। युग्म माने जोड़ा, बंधन माने बंधा हुआ। यानी ये जो दोनों जहाँ पर जुड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं या युग्मानुबंधन कहते हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा न्यूरॉन ये है। इसके बीच में देखिए जो सिक्का जो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, स्याही जहाँ निकलता है, वो समझ लीजिए क्या पाया गया है? स्याही को हम लोग कहेंगे तंत्रिकाक्ष, और ये जो कलम, ये जो ढक्कन दिख रहा है, इसे हम क्या कह देंगे? द्रुमिका। तो ये दोनों चीज़ जहाँ आपस में जुड़ता है, ये देखिए, तो आपस में ये दोनों जुड़ गया, दोनों को युग्म कहते हैं, और बंध गया यानी इन्हें बंधन कहते हैं। तो ऐसे स्थान जहाँ पर वृश्चिकांत या द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष जुड़ता है उसी को हम युग्मानुबंधन कहते हैं। और जब जुड़ जाता है तो सूचना आवेग के रूप में क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। अगर आपको बता दें कि जो द्रुमिका होता है, अगर वो टूट गया, कहीं से कट गया, तो सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। क्योंकि जैसे ये मान लीजिए इधर सूचना इधर जाता है, अगर ये टूट गया तो क्या इधर सूचना इधर जाएगा? नहीं जाएगा। अर्थात यह है सूचना आवेग के रूप में तब नहीं जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तंत्रिकाक्ष
के साथ ध्रुव का जहाँ जुड़ता है उसे युग्मानुबंधन कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की क्रियात्मक इकाई को भी क्या कहा जाता है? युग्मानुबंधन या सिनेप्स कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।